फ्रॉम द कैनॉट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। अब आगे हम लोग को जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा बॉडी क्यों नहीं प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करके फूड प्रिपेयर कर लेता है, तो इसका आंसर आगे ही मिल जाएगा। नाउ वी में आस्क डेट फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो अब हम लोग क्या क्या जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ पर होता है, तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसको कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है लीफ को, ठीक है, लीफ को कहा जाता है। वेदर फूड इज़ मेड ऑल पार्ट्स इन सर्टेन पार्ट्स, क्या जो फूड होता है प्लांट्स में वो सभी पार्ट्स में बनता है या फिर केवल कुछ ही पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल, आखिर प्लांट्स कैसे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करता है सराउंडिंग से, आखिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ऐसे कैसे जो रॉ मटेरियल है वो कैसे आखिर फूड फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका आंसर आगे मिल जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है, लीव्स को कहा जाता है। तो प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनको कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट्स ऑकर इन द लीव्स, और जो फूड का प्रिपरेशन होता है प्लांट्स में, जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में नहीं होता है, केवल और केवल लीफ ही में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट बी रीच देयर, अब जब वहाँ पर होगा फूड का प्रिपरेशन तो जितने भी रॉ मटेरियल हैं सबको वहाँ तक तो पहुँचाना पड़ेगा, लेकिन अब ये कैसे जाता है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब वाटर और मिनरल क्या होता है, वाटर और मिनरल को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो उनको रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, तो उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीफ तक। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आखिर वो प्लांट्स कैसे लेता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी होता है, तो वो कैसे लेता है, वो लेता है टाइनी पोर्स होता है, जैसे कि ये लीफ हो गया, जैसे कि ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, और लीफ में क्या होता है छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब कि छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और उनमें से क्या होता है जो कि लीफ के सरफेस पर होता है, और उनमें से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। द पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल सच पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, और ये जो पोर्स होते हैं इनके सराउंडेड में मतलब कि इनके अगल बगल में गार्ड सेल लगे होते हैं, जिन किसके बगल में लगे होते हैं, तो स्टोमेटा के बगल में। और ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है सेल्स के बारे में समझाया गया है कि सेल्स क्या होता है। तो यू में सी डैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, हम लोग देखें कि जो भी बिल्डिंग्स बनता है वो ब्रिक्स से बनता है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल, उसी तरह से जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका बॉडी एक टाइनी यूनिट से बना होता है, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर इन द माइक्रोस्कोप, सेल को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, सेल जो है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है, उनमें बस केवल कितना सेल होता है, एक ही सेल होता है, वन सेल होता है, ठीक है। द सेल इज इनक्लोज बाई थिन बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो सेल होता है उसके अराउंड में थिन बाउंड्री होता है, जैसे कि ये सेल हो गया, ये सेल हो गया। अब इसके अराउंड में एक थिन बाउंड्री होता है जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये समझ में आ गया, एक थिन बाउंड्री होता है सेल का। उसके बाद सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, अब इसके सेंटर में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अलग अगल बगल में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और हम लोग आता है ये बुझेगा क्वेश्चन, तो
बुझो वांट्स टू नो हाउ द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड रीच टू द लीव्स। आखिर बुझो को जानना था कि आखिर किस तरह से जो भी वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है वो किस तरह से लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा आपको कि वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लीफ बाय द वेसल्स। ये भी क्वेश्चन आता है कि वाटर और मिनरल लीफ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो होता है वेसल से। विच रन लाइक पाइप लाइक, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है थ्रू द रूट्स स्टेम एंड ब्रांचेस टू द लीफ। अब यहाँ ये रूट से स्टेम तक लेकर चला जाता है और उसके बाद लीफ में पहुँच जाता है। दे फॉर्म द कॉन्टीन्यूस पैथ ऑफ द पैसेज एंड न्यूट्रिएंट विल बी लीव टू द लीफ। और एक तरह से ये लोग का कॉन्टीन्यूस पैथ होता है जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी वाटर और मिनरल है, वो लीफ तक पहुँच जाता है। यू लर्न दैट डिटेल। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हैं। और क्या दिया हुआ है कि पहली वांट्स टू नो व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट कैन सिंथेसाइज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब पहले के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर लीव्स में क्या इतना स्पेशल है जिसके चलते वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो द लीव्स ऑफ द ग्रीन पिगमेंट। लीफ में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट बेसिकली कलर को कहा जाता है साइंस के लैंग्वेज में। तो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इट हेल्प्स द, अब इसका फंक्शन क्या होता है क्लोरोफिल का, तो इट हेल्प्स द लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट का जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी used by synthetists to prepare the food from कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी होता है इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ होता है जब फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, तब इसका यूज़ होता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स का, वो कहाँ पर होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। उसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स और सनलाइट, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन। ठीक है, सो वी फाइंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस। ये क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, लेकिन प्लांट्स ही वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए क्या है, एक अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होता है वो कौन कैप्चर करता है, तो सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, तो कैप्चर करता है लीव्स और उसको स्टोर कर लेता है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन जो है वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। Can you imagine the life on the absence of photosynthesis? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर लाइफ बिना फोटोसिंथेसिस के रह जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड प्रिपरेशन नहीं होगा। ठीक है, फूड प्रिपरेशन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाई प्लांट्स। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। और फूड का जब प्रिपरेशन नहीं होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किस पर डिपेंड है, प्लांट्स ही पर डिपेंड है। ठीक है, बिसाइड्स ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड तो प्रिपेयर होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रिपेयर होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग लाइफ नहीं रहेगा। ठीक है, for all living organism produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, वो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो उसका आंसर क्या है, वो जो आगे क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पर है कि कैन यू इमेजिन द लाइफ वुड बी पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो नो, वी कैन नॉट पॉसिबल टू सस्टेन द लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा और फूड प्रिपेयर भी नहीं होगा, तो उसके चलते हम लोग नहीं रह सकते हैं। ब्लू बॉक्स को देखते हैं। ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है, तो
ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है कि बिसाइड द लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्लेस ऑफ द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक इन ग्रीन स्टेम। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीन लीव्स ही में होता है, कुछ कुछ प्लांट में वो अदर पार्ट्स में भी होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम। इसके लिए मेन जरूरी है ग्रीन, अगर जहाँ पे ग्रीन क्लोरोफिल होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए कोई किसी किसी प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस उसी स्टेम में ही होता है। और ग्रीन ब्रांचेस डिजर्ट प्लांट, जैसे कि डिजर्ट प्लांट जैसे कि जो भी रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, तो डिजर्ट प्लांट्स स्पाइन लाइक लीव्स, उनका क्या होता है, कांटेदार पत्ता होता है, ठीक है, लीव्स होता है। टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए वहाँ के प्लांट्स, डिजर्ट प्लांट्स का जो कांटेदार होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ से जो भी ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर का लॉस नहीं हो, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो एक तरह का जैसे कि जब सनलाइट पड़ता है प्लांट्स पर तो प्लांट्स के लीफ में क्या होता है, प्लांट्स के लीफ में वाटर स्टोर रहता है और वो वाटर क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके इवापोरेट होने लगता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को होने से ये क्या करता है, बचाता है। कौन बचाता है, स्पाइंस हैव प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे प्लांट्स में जो भी डिजर्ट प्लांट्स होते हैं और जिनमें स्पाइंस लाइक लीव्स होता है, तो ऐसे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है ग्रीन स्टेम्स में होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हम पढ़ लिए थे, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस containing cells of the chlorophyll containing the cells in the presence of sunlight it uses carbon dioxide and synthesis carbohydrate। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि क्लोरोफिल और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब मिल के क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड बना लेते हैं। तो ये एक फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, हर बार आता है ये। तो ये इक्वेशन है और ये आगे भी आता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू सनलाइट बाई क्लोरोफिल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये याद करना होगा आप लोग को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर, थर्ड होता है सनलाइट और क्लोरोफिल, और बनता क्या है फोटोसिंथेसिस के बाद, तो बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ बनता है। ये क्या चीज़ का फिगर है, तो ये दिया हुआ है गार्ड सेल्स का, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है उसके अगल में आप देख सकते हैं कि कैसे गार्ड सेल्स यहाँ पे ऐसा क्लोरोफिल होता है, और ये स्टोमा जो स्टोमेटा को सिंगुलर में जब कहा जाता है तो उसको स्टोमा कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि जब स्टोमेटा ओपनिंग है तब उस दौरान का ये पिक्चर है, और ये गार्ड सेल्स और ये स्टोमेटा का पिक्चर है। अब क्या है, ये एक फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में अभी आता है, जैसे कि यहाँ से सन से इसको लाइट एनर्जी मिल रहा है और उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। और लीफ में क्या है, तो लीफ में है क्लोरोफिल। और वाटर और मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रूट्स इसको वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, बनता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है इसको प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ये भी एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और उसको स्टार्च कर लेते हैं, और द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। बुझो हैज़ ऑब्जर्व डैट सम प्लांट्स डीप येलो। अब बुझो क्या देखती है कि कुछ प्लांट्स का क्या होता है, कलर होता है वो डीप रेड होता है, डीप वायलेट होता है, ब्राउन होता है लीव्स। तो ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही होता है। तो एक एक्टिविटी लेना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स एंड कीप वन इन द डार्क। 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है और एक को कहाँ पर रख देना है, डार्क प्लेस पर रख देना है। कितने आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए। और जो दूसरा वाला और एक को कहाँ पर रख देना है, सनलाइट में रख देना है।
Perform iodine test on the leaves you did in class 6. Record your result. Now the leaf potted earlier in the dark are perform iodine test again. Record your observation. तो इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो भी लीव्स होता है, जैसे कि जिसका कलर ग्रीन से अलग होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन एक तरह से उसके ऊपर जो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. अब जैसे कि कोई जैसे कि ये लीव्स है, ठीक है, ये अगर लीफ है तो ये क्या है, इसका कलर दूसरा है, ग्रीन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये जो दूसरा कलर है इसका बस केवल मास्क है, ठीक है, कलर असल में ग्रीन ही है, क्लोरोफिल है इसमें प्रेजेंट है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो प्लांट के लीफ ही में होता है. नेक्स्ट आ जाता है कि अदर सिमली ग्रीन पैचेज ऑन द पॉन्ड्स. जैसे कि हम लोग पॉन्ड्स वॉन्ड्स में देखते हैं, जो तालाब होता है तो उसमें क्या होता है, और जो स्टैगनेंट वाटर होता है, जैसे कि कहीं पर पानी अगर इकट्ठा होता है तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक ग्रीन कलर का एक जैसे प्लांट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है. जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो पॉन्ड्स होता है उसमें क्या होता है कि ग्रीन ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स द ग्रीन कलर. इनमें क्या होता है, ये ग्रीन क्यों दिखते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके चलते ये ग्रीन दिखते हैं. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस. अब जब ये ग्रीन है तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा, और जब क्लोरोफिल होगा तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा. द सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखो ये जो क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं. द सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. कि जैसे कि प्लांट का जो फूड कार्बोहाइड्रेट से अलग. तो यू लर्न डैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट. प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं, तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर करता है. अब क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट द कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेड अप ऑफ. कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. ये तीन चीज़ से कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है. कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है C6H12 और O6, ठीक है. तो इसमें भी तीन देखने को मिल रहे हैं. तो कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दे आर यूज टू सिंथेसिस टू other component of the such as protein and fats. But protein is the nitrogenous substance. प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है. कंटेन नाइट्रोजन. वो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन. रिकॉल डैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द ऑब्डेंस ऑफ द गैसेज इन द एयर. और जो नाइट्रोजन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है. एयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन. और plants cannot absorb the nitrogen in this form. The soil has certain citizen bacteria that convert the gaseous nitrogen into usable form of nitrogen. अब plants जो होते हैं वो डायरेक्ट जो गैसेस एयर से नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो गैसोसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में. जैसे कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो प्लांट्स डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है, जिसको नाइट्रेट कहा जाता है. तो दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड यू माइट सीन द फार्मर्स. अब जैसे हम लोग देखे होंगे कि फार्मर्स क्या करते हैं, तो इधर है सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है. तो these soluble these are absorbed by the plants and you might see the farmers adding the rich nitrogen to the soil. हम लोग देखेंगे जैसे कि फार्मर जो होते हैं वो अपने सॉइल में ज़्यादातर नाइट्रोजन ऐड किया करते हैं. तो in this way the plant fulfill their requirement nitrogen along the other instituent. जैसे कि इस तरह से प्लांट्स का जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन का वो फुलफिल होता है. प्लांट्स कैन सिंथेसिस द कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट सच एज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट. तो प्लांट क्या करते हैं, जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और फैट का भी कुछ पार्ट्स होता है, ठीक है. तो ये जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है. इसके पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. इसके
पार्ट 2 वाली वीडियो में। थैंक यू।